welcome to my YouTube channel. In the previous video, I told you about the basic fundamental theoretical concepts of partnership firm. In that we have discussed about the meaning, features and rights of partners as well as about partnership deed. And I told you that what provisions can be applied in the absence of partnership deed, which I told you that very important for solving practical problems. तो उन पॉइंट्स को समझने के बाद आज हम समझेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, किस तरह से पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म इज सिमिलर टू अकाउंटिंग ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इस बात को ध्यान रखें कि अकाउंटिंग जो है पार्टनरशिप फर्म की वो बिल्कुल सिमिलर है सोल प्रोप्राइटरशिप। यानी कि जैसी अकाउंटिंग आपने अब तक सीखी है 11वीं क्लास में, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, all things are prepared for partnership firm as like of sole proprietorship, but the difference is of 2 points। दो चीज़ों का डिफरेंस आ जाता है। पहला होता क्या था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में हमारे पास केवल एक अकेला प्रोप्राइटर है, एक अकेला बिजनेसमैन है, सारा प्रॉफिट उसी को देना है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक बिजनेसमैन नहीं है, वी आर हैविंग मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। हमारे पास एक से ज़्यादा बिजनेसमैन है, एक से ज़्यादा ओनर्स हैं। तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स और इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर जहाँ पर हमारा काम सोल प्रोप्राइटरशिप में खत्म हो जाता था, वहाँ पर ये काम खत्म नहीं होगा। हमें उस प्रॉफिट से आगे फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नाम का अकाउंट बनाना होगा, जिसमें कि हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में। कैसे बनाते हैं ये आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स आर प्रिपेयर्ड एट प्लेस ऑफ इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वहाँ पर एक ही प्रोप्राइटर था तो आप देखते थे कि बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट शो होता था। लेकिन यहाँ पर प्रोप्राइटर्स एक से ज़्यादा है, पार्टनर्स एक से ज़्यादा है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो एक ना बनकर मल्टीपल कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे। हमें मल्टीपल कॉलम बनाने होंगे कैपिटल अकाउंट में। बाकी चीज़ें हमेशा ध्यान रखें कि बिल्कुल सेम रहेंगी सोल प्रोप्राइटरशिप की, बाकी में कोई चीज़ नहीं होगा। सब एडजस्टमेंट्स आपकी वैसी ही होंगी जैसी कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में की है। बस केवल इन दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स पर डिफरेंस आ जाता है। अब हम चलेंगे आगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाए। उससे पहले क्या क्या जरूरी है उसको देखते हैं। आइए चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ। यस स्टूडेंट्स, लेट्स कम टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं, सीखना जरूरी है क्योंकि इसको हम आगे के चैप्टर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इससे कई बार 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आराम से आ जाता है। तो आइए समझते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है। इट इज एन अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड प्रॉफिट। यानी कि जो प्रॉफिट फर्म ने कमाया है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और प्रॉफिट की फॉर्म में, और एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिजर्व क्रिएट करने के लिए। यानी कि बेसिकली हमने प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट में से हमें रिजर्व बनाना है और बाकी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना और रिजर्व बनाना जिस अकाउंट में किया जाता है उसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो क्लियर हुआ होगा आपको, बहुत ही इजी इसका कॉन्सेप्ट है कि आपने प्रॉफिट कमा लिया है, उस प्रॉफिट को बांटने के लिए जो बनता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कुछ खास फीचर्स इसके याद रखेंगे। इट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद ही बनाया जाता है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, लॉस होगा तो उसको प्रिपेयर नहीं करते हैं, हालांकि कुछ स्पेसिफिक केस आएंगे जो बाद में आपको बताए जाएंगे। इट शोज ओनली दोज आइटम्स विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स एंड फर्म, यानी कि ये उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को शो करता है। इसमें केवल वही आइटम्स हम दिखाते हैं जिनका रिलेशन या जो ट्रांजेक्शन्स पार्टनर्स और फर्म के बीच में होती है। अब कौन कौन सी ट्रांजेक्शन पार्टनर्स और फर्म के बीच में होती हैं उसके लिए हम आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के परफॉर्मा पर। आइए चलते हैं इसके परफॉर्मा पर। इट इज़ द फॉर्मेट और परफॉर्मा ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो परफॉर्मा है उसमें हम क्या करते हैं देखिए। सबसे पहले इसमें 2 साइड हैं, डेबिट और क्रेडिट, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
फॉर द ईयर एंडेड ऑन, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे। इसके बाद इसमें करते क्या है, शुरुआत कहाँ से होती है, हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को शुरू करना है नेट प्रॉफिट से। ये वो प्रॉफिट होता है जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेट करते हैं। वो प्रॉफिट यहाँ से बेसिकली क्या होता था, सोल प्रोप्राइटरशिप में वही प्रॉफिट कहाँ चला जाता था, कैपिटल में ऐड होता था। लेकिन यहाँ पर उसे सीधे सीधे कैपिटल में ऐड नहीं करना होता है। पहले हम उस नेट प्रॉफिट को इस अकाउंट में लेकर आएंगे। उसके बाद क्या याद रखेंगे कि जो हमें पार्टनर्स से रिसीव करना है, रिसीव फ्रॉम पार्टनर्स, यानी कि जो हम पार्टनर्स से रिसीव कर रहे हैं, जो हमें पार्टनर्स से रिसीव करना है, उसको तो दिखाएंगे क्रेडिट साइड में। कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड। और जो हम पे करना है पार्टनर्स को, उसको हम दिखाएंगे डेबिट साइड। ये याद रखना है। तो हम क्या होता है बेसिकली कि जब पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पैसे पर फर्म इंटरेस्ट रिसीव करती है पार्टनर से। फिर पार्टनर से रिसीव करना होता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को हम इसके क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। जितना इंटरेस्ट बनता है, दो पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, उनका अलग अलग इंटरेस्ट दिखाया जाता है, बाद में जोड़कर यहाँ पर दिखा देते हैं। ऐसे ही फिर आते हैं हम डेबिट साइड में। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि कैपिटल पर जो इंटरेस्ट पार्टनर्स को पे करती है फर्म, उस इंटरेस्ट को यहाँ पर दिखाते हैं। इंडिविजुअल निकाल कर बाद में टोटल करके लिख देते हैं। पार्टनर को सैलरी पे करनी पड़ती है, पार्टनर को कमीशन पे करना पड़ता है, तो उसको दिखाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद फिर जो जनरल रिजर्व है, अगर हमें रिजर्व क्रिएट करना है प्रॉफिट से, उसको दिखाते हैं। और बाद में जितना भी हमारा इस साइड में से क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर देते हैं, जो बचता है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पीसीए मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट के नाम से जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द गिवन रेशियो। तो क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, जनरल रिजर्व और जो बचा हुआ प्रॉफिट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये तो था इसका फॉर्मेट। इसके बाद कई बार क्या होता है कि हमें ये नेट प्रॉफिट निकालना पड़ता है, गिवन नहीं होता, या गिवन होता है तो कुछ बेसिक आइटम्स दे दिए होते हैं, उनके बेस पर निकालना होता है। उनमें से कुछ आइटम्स को देख लेते हैं कि कैसे हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर आएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाते हैं। Yes students, interest on partners loan, it's a sub topic in profit and loss appropriation account. इसको हमें इसलिए सीखना होगा क्योंकि जब तक हमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्लियर नहीं होगा, हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कई बार प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्या होता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? इट इज़ इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू पार्टनर्स फॉर लोन प्रोवाइडेड बाय हिम। यानी कि जो हमने आपको कल भी बताया था, कल वाली वीडियो में, कि इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है ये जो कि फर्म पे कर रही है किसको, पार्टनर्स को। किस लिए? क्योंकि पार्टनर से फर्म को लोन दिया है। तो पार्टनर जब फर्म को लोन देता है उसके बदले में फर्म जो पे करती है उसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि इट इज़ टू बी पेड बाय द फर्म अर्न्स प्रॉफिट और लॉस। यानी कि ये एक तरह का चार्ज है प्रॉफिट पर, एक कंपल्शन एक्सपेंडिचर है फर्म के लिए कि फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, फर्म इसको पे करेगी ही करेगी। क्यों? क्योंकि पार्टनर ने यहाँ पर लोन दिया है, कैपिटल नहीं दी है। और जब लोन दिया है तो पार्टनर यहाँ पे इस लोन के लिए फर्म का क्रेडिटर है, कोई ऑनर नहीं है, तो उसका इंटरेस्ट फर्म को पे करना पड़ेगा, चाहे फर्म लॉस में हो या प्रॉफिट में हो। अब क्योंकि ये चार्ज है तो इट इज़ डेबिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये बात खासा ध्यान रखनी है हमें कि इसको हम डेबिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल वही आइटम्स किए जाते हैं, वही आइटम्स सिखाए जाते हैं जब हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और यहाँ पर हमें एक ऐसा खर्चा दिखाना है जो फर्म को प्रॉफिट या लॉस दोनों ही केस में करना ही करना है। तो ये चार्ज है, प्रॉफिट का कोई बंटवारा नहीं है, तो इसलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाते हैं, बल्कि कहाँ दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। इसकी जर्नल एंट्री क्या पास होती है? पहली एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट या इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। यानी कि इस इंटरेस्ट को ड्यू कर देते हैं हम, ये खर्चा है डेबिट हुआ, पार्टनर्स लोन हमारी लायबिलिटी है तो क्रेडिट हो गई। उसके बाद फिर क्या करते हैं? इस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट।
बीइंग इंटरेस्ट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो कहाँ डेबिट हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में इसको डेबिट करना है, वहीं से इसको हमें डेबिट करके बाकी बचा प्रॉफिट निकालना है। तो बेसिकली इसके बारे में एक और चीज़ ये आपको गली बताई गई थी कि अगर इसके इंटरेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्वेश्चन में, तो भी हमें कितना इंटरेस्ट देना है? 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करना है। ये कल भी हमने बताया था, इसको याद रखिएगा। तो आइए बढ़ते हैं कि कैसे इसको हम यूज़ करेंगे प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए। एग्जांपल कर लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड इट्स यूज टू कैलकुलेट प्रॉफिट, लेट्स टेक 2 एग्जांपल। 2 एग्जांपल लिए हमने। पहले एग्जांपल में क्या है? ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर्स हैं फर्म में। ए प्रोवाइड्स अ लोन ऑफ ₹60,000 टू फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2019। ए जो है वो फर्म को 60,000 का लोन प्रोवाइड करता है 1 अक्टूबर 2019 में। फर्म प्रॉफिट अर्न करती है। प्रॉफिट को हमने 3 पार्ट में बांट लिया है कि पहली बार में अगर फर्म 3,000 रुपये कमाए, और अगर फर्म 2,000 कमाए, और अगर फर्म 1,000 कमाए। तो हाउ प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड? तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तीनों ही केस में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन 31 मार्च 2020, यानी कि 31 मार्च 2020 में जो हमारा ईयर क्लोज होगा तो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करके दिखाएंगे तीनों केसेस के अंदर। तो यहाँ पर 3 एग्जाम्पल कवर होंगे। दूसरे एग्जाम्पल में क्या है कि एक्स और वाई 2 पार्टनर हैं। वाई प्रोवाइड करता है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, यानी कि 2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं। वाई प्रोवाइड करता है एक लोन फर्म को 50,000 रुपये का, और फर्म प्रॉफिट अर्न करती है 10,000 का। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन यहाँ पर 10% गिवन है। शो करना है आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो दोनों को समझेंगे। पहले हम एग्जांपल फर्स्ट को दिखाते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल का सॉल्यूशन। फर्स्ट एग्जांपल में क्या था कि 2 पार्टनर थे ए और बी, और ए ने फर्म को लोन दिया था 60,000 का। तो हम क्या करेंगे? पहले 60,000 के लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। और एग्जाम्पल 1 में हमें खासा ध्यान रखना है कि उसमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है तो कितना देना है स्टूडेंट्स? पहले आपको बताया था मैंने, कितना देना है? 6% पर एनम। कल बताया गया था, याद रखिएगा उसको। क्या है बेटा? चलो चलो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पे लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, और इंटरेस्ट रेट ध्यान रखिएगा हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है उस एग्जांपल में। तो हमें कितना लेना है? 6% पर एनम। तो 60,000 6%, और कब उसने लोन दिया था? 1 अक्टूबर को। 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो गए? 6 मंथ्स। कितना आ गया इंटरेस्ट? 1,800। हमारे पास सामने 3 केस थे। पहले केस में प्रॉफिट हुआ था 3,000 का। 3,000 में से हम क्या करेंगे? इस इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब डेबिट करना है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट से हमें कम करना है। प्रॉफिट से कम करते हमारे पास 1200 का प्रॉफिट आ गया। ये हम कौन से अकाउंट में बांटेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम बांटेंगे 1200 रुपये का प्रॉफिट। कैसे बांटेंगे जी? ये भी ध्यान रखिए, हमें उस एग्जाम्पल में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता नहीं है, और आपको कल बताया गया था कि अगर फर्म की पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो क्या हो जाता है? वो इक्वल हो जाता है। तो ये प्रॉफिट इक्वली बटेगा 1:1। दूसरे केस में भी सेम होगा। हमारे पास 2,000 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, 200 रुपये का प्रॉफिट बचेगा, उसको बांट देंगे इक्वली ए और बी के बीच में। इसके बाद फिर तीसरे केस में क्या हुआ कि हमारे पास प्रॉफिट कम है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। तो कितने का लॉस होगा? 1000 में से 1800 रुपये का इंटरेस्ट कटेगा तो कितने का बचेगा आपका? 800 रुपये का लॉस बचेगा। और उसके बाद इस लॉस को भी हम इक्वली बांटेंगे, लेकिन कौन से अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। स्टूडेंट्स, यहाँ पर केवल आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव जो था मेरा वो ये था कि आप इंटरेस्ट ऑन लोन को कैलकुलेट करना सीखें, और साथ साथ उसको प्रॉफिट से माइनस करके कैसे वो प्रॉफिट निकालते हैं जो हमें बांटना है वो कैलकुलेट करना सीखें। सो दैट वी हैव लर्न इन दिस एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हमने लिया था, उसमें देखते हैं, उसमें उस एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज है, आइए देखते हैं उसमें क्या होता है। स्टूडेंट्स, इन एग्जाम्पल सेकेंड वहाँ पर 2 पार्टनर थे एक्स और वाई, और एक्स और वाई कितने में अपना प्रॉफिट शेयर करते थे? 2:1। वाई ने लोन दिया था 50,000 का, और वहाँ पर हमें क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट गिवन था
कितना 10%। और तो हम क्या करेंगे 50,000 पर 10% निकालेंगे, दैट इज 5,000, क्योंकि लोन का रेट वहाँ पे गिवन नहीं है तो ये माना जाएगा लोन बिगिनिंग में दिया था, 5,000 आ गया। उसके बाद जो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैसे करेंगे, 10,000 का प्रॉफिट हमें हुआ है, उसमें से 5,000 का इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे, जो 5,000 बचेगा that will be divided in the profit sharing ratio, so x will get this amount, y will get this amount। यहाँ पर केवल क्या चेंज था, यहाँ पर एक यही चेंज है कि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन था, तो यहाँ पर हम 6% नहीं लेंगे। 6% कब लेना है, जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होता है। तो बाकी चीज़ यहाँ पर सेम रही। और दूसरी चीज़ क्या थी कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बना था, तो यहाँ पर प्रॉफिट बराबर नहीं बटा बल्कि 2:1 में बटा। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2 का सॉल्यूशन। इंटरेस्ट ऑन लोन के वाले टॉपिक्स हैं यहाँ पर आपको क्लियर हो चुका है। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। Yes students, for profit and loss appropriation account we would take the question number 13। इससे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और समझेंगे कैसे प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेट्स प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Yes students, the question which we are taking, question number 13 of TS Grewal, उस क्वेश्चन को भी मैंने आपको दिखाया भी है। क्वेश्चन में क्या है कि प्रेम और मनोज 2 पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। से ऐसे हमें क्वेश्चन करना है, जैसे जैसे सॉल्व होता रहेगा देखते रहिए। पार्टनरशिप भी प्रोवाइड करती है, प्रेम को सैलरी मिलती है 2,500 पर मंथ। तो पहले हम सारी कैलकुलेशन कर लेंगे जो जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में चाहिए। तो सबसे पहले तो हमारी सैलरी बताइए किसको मिलती है, प्रेम को। कितनी मिलती है 2,500 पर मंथ। तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे ईयर की आ जाएगी 30,000। इसके बाद कमीशन मिलता है मनोज को, तो मनोज का कमीशन निकालेंगे। मनोज कमीशन ये क्वेश्चन में गिवन है हमें, दैट इज 10,000 पर ईयर। तो 10,000 पर ईयर दिया है तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है कुछ भी मल्टीप्लाई करने की। ये आ गया ₹10,000 पर ईयर। इसके बाद दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें 5% निकालना है। ये हमें कैपिटल का 5% लेना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। प्रेम का है 10,000 और मनोज का है 7,500। सो नो नीड टू कैलकुलेट इट। अगर नहीं दिया होता तो हमें कैपिटल गिवन होती, उस कैपिटल पर हम 5% निकाल सकते थे। फिर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो फर्म लेती है पार्टनर से वो लेती है 6% पर एनम। ये भी 6% पर एनम दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात ये है कि इसमें भी बताया हुआ है कितना इंटरेस्ट है। प्रेम की ड्राइंग पर इंटरेस्ट है 1,250, तो प्रेम के लिए इंटरेस्ट दिया हुआ है 1,250 और मनोज के लिए दिया हुआ है 425। बाकी क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो है कि फर्म ने प्रॉफिट कमाया है 90,575 का, यानी कि प्रॉफिट जो फर्म अर्न करती है वो है 90,575। ये वो प्रॉफिट है जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैलकुलेट किया है, वो हमें निकाल कर दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन का इसमें कोई केस नहीं है, तो इसमें इसको माइनस करने की भी नीड नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ से। अब आप इसमें देखेंगे कि सब कुछ हमें बहुत ईजिली गिवन था, लेकिन आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें ऐसा नहीं होगा। अभी केवल हम वो सीख रहे हैं जहाँ पर कि हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, हमें कैलकुलेट ज़्यादा नहीं करना है। नहीं तो हम सेपरेट स्टडी करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी सेपरेट पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी पढ़ेंगे, सैलरी और कमीशन को भी पढ़ेंगे, कैसे कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। अभी केवल वो क्वेश्चंस ले रहे हैं जिसमें कि कैलकुलेशंस करने की ज़्यादा नीड नहीं है और ईजिली हम इनको निकाल सकते हैं। तो आते हैं, अब बनाते हैं, इसकी कैलकुलेशन हो चुकी है, सभी पॉइंट्स हम लिख चुके हैं। बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
फ्रेंड्स, इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कैसे बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट हमें दिया हुआ है 90,575। आफ्टर दैट हमने जो चीज़ें कैलकुलेट की थी, सबसे पहले क्या कैलकुलेट किया था, सैलरी। आप यहाँ पे सैलरी दिखा लीजिए, टू प्रेम्स सैलरी। कितनी थी इसकी सैलरी, 30,000, जो हमने कैलकुलेट की थी। उसके बाद कमीशन, जो मनोज का कमीशन था उसे दिखाएंगे, टू मनोज कमीशन 10,000। इसके बाद हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैलकुलेट करने की नीड नहीं हुई थी, हमें ऑलरेडी गिवन था, प्रेम और मनोज। प्रेम के लिए था 10,000 और मनोज के लिए था 7,500। टोटल आ गया 17,500। इसके साथ साथ हमें गिवन था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इधर दिखाते हैं, अभी फॉर्मेट में आपको बताया गया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे। प्रेम के ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट गिवन था हमें 1250, और मनोज की ड्राइंग्स पर जो है इंटरेस्ट हमें गिवन था 425। टोटल हो गया 1675। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड का टोटल करके क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करेंगे। अगर हम क्रेडिट का टोटल करते हैं हमारा, तो ये आ जाएगा 91,750। सॉरी 91,250। इस 91,250 में से हम माइनस करेंगे इधर की साइड, जो हमारी कितनी है 30, 10, 40, और ये हो गया 57,500। 57,500 को माइनस करेंगे तो 0, 5, 7 और 3, यह आ गया आपका तो ये टोटल 92 हो जाएगा, एंड देन इट विल बी 34। इधर का टोटल है हमारा 92,250। इधर का टोटल लिखेंगे 92,250। इधर भी सेम यही टोटल लिखा जाएगा जैसा हम बैलेंसिंग में करते हैं नॉर्मली। इसके बाद क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, प्रेम और मनोज। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, हमने इसको माइनस करके प्रॉफिट निकाला था 34,750। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, 3:2 में। तो बेसिकली 34,750 इंटू 3/5 इसके पास जाएगा, और 34,750 इंटू 2/5 इसके पास जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक आ जाएगा 20,850। 5 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और दूसरे में 5 से डिवाइड करके जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13,900। इस तरह से प्रिपेयर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन उन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है जो आपको कल भी बताई गई थी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसे भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। सैलरी कमीशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो भी नहीं देने हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देना है, और जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर गिवन नहीं है तो इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। उन सभी चीज़ों को याद रख के आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ट्राई करके देखें। इजी क्वेश्चंस हैं, आसान है, बहुत ईजी सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। आज इस वीडियो को यहीं पे हम क्लोज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का टॉपिक हमारे यहाँ पे जो है ख़त्म होता है, और इसके क्वेश्चंस ट्राई करिए। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सम मोर आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन